ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ। ਉਹਦਾ 1 ਦਾ 11 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ 214 नंबर पेज है। 10 तो पढ़ो तो 10 के लिए यस हालेलुया। की लिखा है, क्योंकि तुहाडे परमेश्वर यहोवा ने तुहानू इन्ना वधाया कि तुसी आकाश के तारियां दे वांगू हो गए। हालेलुया। किहदे वांगू हो गए? आकाश के तारियां। तारे गिनती नहीं होंदे, पर प्रभु ने कहा तुसी भी गिनती वाले नहीं हो। हालेलुया। साडे मसीह की गिनती नहीं, क्योंकि मैं कहना पूरे वर्ल्ड दे विच अपनी मसीह लोग ही है, जो क्रिश्चन लोग है सब तो ज़्यादा गिनती दे, क्योंकि 31 पॉइंट कुछ ने। हालेलुया। उस तो बाद मुस्लिम ने, फिर उस तो बाद हिंदू आते हैं, फिर सिख आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हालेलुया। सब तो ज़्यादा जो मसीह लोगों की ही गिनती है, और लिखा है तुसी इन्ने तारियां वांगू हो गए हो जिन्हां दी गिनती नहीं होती। हालेलुया। हाँ जी तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता है। हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है, तुहाडे पितरां दा परमेश्वर, तुहाडे बुजुर्गां दा परमेश्वर तुहानू 1000 गुना वधावे ते अपने वचन के अनुसार तुहानू आशीष देवे। हालेलुया। इत्थे उन्हें ये नहीं कहा, परमेश्वर का वचन आए नहीं कहता कि तेनू परमेश्वर वधाए, लिखा तुहाडे बुजुर्गां दा परमेश्वर। हालेलुया। तुहाडे पूर्वजां दा परमेश्वर साडा ही परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया दे विच कहंदा ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇਗਾ। होर कोई परमेश्वर नहीं है, होर कुछ नहीं है जिहड़ा सानू वधावेगा, साडा ही है जो सानू वधाएगा। हालेलुया। मैं रात एक गल दस रहा सीगा कि शैतान है ना, वो की चाहता है, उसने एक गल कही सी, परमेश्वर ने कहना मैं तेरी बनाई हुई दुनिया में बिगाड़ दूंगा। दुनिया में की करांगा? बिगाड़ दूंगा। वो अज भी अपनी गल ते कायम है। ਤੇ जब ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? प्रभु जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ऐसा करो कि अफसोस नाम का जीवन ना आए, शब्द साढ़े जीवन के आए ना कि असी कदे अफसोस के आए सी। हालेलुया। कदे ऐसा काम ही ना आए कि असी अफसोस के आए होइए और परमेश्वर सानू इन्ना वधावे। हालेलुया। लिखा है तुहाडा परमेश्वर तुहानू 1000 गुना वधावे। 1000 गुना वधाना चाहता है परमेश्वर, और प्रभु तां ही वधाएगा तो जे अगर असी परमेश्वर के लड़ लगे होवांगे जां साडा उहदे नाल कोई रिश्ता होवेगा परमेश्वर के नाल। हालेलुया। जे अगर साडा कोई परमेश्वर के नाल रिश्ता ही नहीं है, अगर असी परमेश्वर के नाल मेल ही नहीं रखिया तो असी किवें कह सकते हैं कि परमेश्वर सानू वधावेगा? हालेलुया। कह सकते हैं परमेश्वर सानू वधावेगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे वचन कहता है तुहाडा ही परमेश्वर तुहानू 1000 गुना वधावे ते अपने वचन के मुताबिक तुहानू आशीष दे। हालेलुया। हाँ जी नीति में पढ़ी हुई उसका 10 का 20
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤਮ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਜਨ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। धर्मी के वचनों के दूतों का पालन करते हैं, परंतु मूढ़ लोग बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪत्ति ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਸੰਪत्ति, ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਸਾਮਰਥਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਧਨ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ 22। धनी होगा की आशीष इससे मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। ਯੈਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਉਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 17 27 26 तो पढ़ा 17 से 26। पतरस ने उससे कहा, प्रायों से यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बन गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें छोड़कर न चलाए, तो झील के किनारे जाकर बसी दाल और जो मछली पहले निकले उनसे ले
उसका मुंह तोड़ने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में दे देना। यस हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਆਈ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐਂ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ? ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਮੱਛੀ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈਣੀ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੱਛੀ ਫੜ, ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਗਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 23 ਦਾ 25 ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। पढ़िए 23-25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अपने जन पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यस हालेलुया। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਨੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, 24-24 ਘੰਟੇ 15-15 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਨ ਜਲ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1000-1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो उम्मे ही परमेश्वर कहता है कि मैं ते आशीष दूंगा, तेरा पैसा फजूल नहीं जाएगा। हालेलुया। जो पैसा साडा डॉक्टर ले रहे हैं, परमेश्वर वो डॉक्टरों को जाना बंद कर देगा। जो पैसा साडा नशा दे वाल जा रहा है, परमेश्वर उत्थे जाना बंद कर दूगा। हालेलुया। फिर बरकतां साडे घर दे विच रहन लग जाणियां, फिर वो पैसा साडे घर दे विच ठहरन लग जाना है। फिर जिथे असीं 24 घंटे काम करदे उत्थे 12 नहीं करांगे ना,
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ टाइम बढ़िया चलेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और तेरे जन अल तेरे आशीष देगा और तेरे रोग तेरे बीचों रोग दूर करूंगा और तेरे तेरे देश में ना तो किसी को गर्मी देगा और ना कोई बाबू होते और तेरी आयु ना पूरी यस हालेलुया। ना तेरे देश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਭ ਗਿਰਨਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਯੂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पहले आदम की जो असी उम्र पढ़ते हो लिखा 930 साल। मैं कहना हम 900 तो अड्डिया कला 30 रह गए सारे, सारी उम्र खत्म हो। क्यों? पाप बढ़ता गया उम्र के, उम्र घटदियाँ गई, पाप बढ़ता गया उम्र घटती गई। अज इन्ना पाप हो गया कि उम्र का कुछ नहीं पता लगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के नबियों को देख लो, कोई 100 साल का है, कोई 150 साल का है, कोई 200 साल का है, एवं उम्र नहीं उन्होंने। और साड़ियाँ उम्र देख जो साढ़े थोड़े जो बजुर्ग ने वो 60, 70, 80 तक पहुँचे ने, तो जेडे उस तो थोड़ी जी उम्र के ने वो 50 के इर्द गिर्द हो रहे हैं। तो जी मतलब हुण जी दोबारा पीढ़ी आ रही है वो मतलब 30 के इर्द गिर्द ही रह जानी। इन्ना पाप है, बहुत दुनिया ते पाप बढ़ता जा रहा। देखो अपने बजुर्गों को देखो तो हम अपने आप को देखो कि कितने उम्र जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। ते हो क्या दे रही है? सिर्फ पाप की वजह से, क्योंकि इंसान अज परमेश्वर को इन्ना नहीं ग्रहण कर रहा। परमेश्वर अज देख रहे पंजाब के हालात किदा हो रहे हैं। कह रहे हैं साडे मसीह भी लोग उठ उठ के कह रहे नहीं ये तो डुप्लीकेट पास्टर ने। अरे बाइबल में पढ़े ही नहीं लगता उन्होंने। क्या चमत्कार नहीं? इदा के चमत्कार नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह साफ दस गया तुसी जो मैं काम कर रहा ये भी करोगे तो इस तो वड्डे काम तुसी कर लोगे। प्रभु यीशु मसीह ने असीं बाइबल तो पढ़ते यीशु मसीह किन्ने मुर्दे खड़े किए ने? मतलब किसी को पता ही नहीं है ना प्रभु यीशु किन्ने मुर्दे खड़े किए ने। रियल नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने सिर्फ 3 मुर्दे जिंदा किए ने पूरी बाइबल में, यीशु मसीह जी ने। और आज जो जिंदा हो रहे ने ये भी प्रभु के ही नाम च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इत्थे जो काम करने वाला है ना वो कोई हो रहा है। हालेलुया। मतलब उत्थे उन्हें अपने काम को यूज करने लिए एक पास्टर को यूज कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि देखते हैं पहला उसने लाजर को जिंदा किया, दूसरा याईर की बेटी ने, तीसरा एक विधवा के पुत्र को जिंदा किया प्रभु ने। हालेलुया। रात एक वीडियो आ रही थी ग्रुप के कि लोग मरियम को मत्था टेक रहे हैं और जिदा पैदल यात्रा नहीं जाते अपने वो पैदल जा रहे हैं मेले तक, तो लोग रुड़ रुड़ के जिमें मतलब हिंदू लोग अपने देवी देवता को मना रहे हैं उवें ही ईसाई अपनी माता मरियम के लिए कर रहे हैं। मैं हैरान इन्हों के लिए लोग कहते हैं कि पता नहीं मरियम के लिए कह रहे सानू प्रभु यीशु मसीह को लेके जाएगी। रात उन्होंने मैं एक गल समझा रहा थी कि जब असी कोई भी गल आ मान लो कि साढ़े को एक गिलास है हम ये अंदर पानी है हम आप यूज की करना है पानी या गिलास? पानी की जरूरत अपन तो आप पानी पीने तो बाद इस गिलास में की रखता हूँ ये आप चाह पाइए ठंडा पाइए या कुछ होर पाइए उस तो अलग हो गया। लेकिन जो सानू एक बार जरूरत सी वो चीज़ असी अपनी पूरी कर ली। उवें ही परमेश्वर ने मरियम नू सिर्फ अपने काम के लिए उन्होंने मोहरा बनाया। प्रभु यीशु मसीह जी को धरती ते आने के लिए उन्हें एक इस्तेमाल किया। हालेलुया। हाँ वो ताने है पाप कुआरी है ये स्वर्गदूतां ने भी मन्निया आप भी मानते हैं। हालेलुया। जे हुण आखिए भी इस मरियम नूं हुण असीं मत्था टेकीए तो सानूं स्वर्ग जाने का रस्ता मिल सकता है तो कदे नहीं हो सकता। हालेलुया। कदे नहीं हो सकता इस चीज़। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है उसनूं हुण रूहां बचाने के लिए अपने सबनूं इस्तेमाल कर रहे। जो कोई गवाही दे रहा भी साडे परमेश्वर ने सानूं चंगा किया तुसीं भी गवाही देने अपने आप जीवन दे विच प्रभु ने सानूं ठीक किया तुहानूं भी ठीक करेगा रूह बचाने के लिए तो तुसीं भी तो इस्तेमाल ही हो रहे प्रभु के राह दे।
ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। हालेलुया। और एक वचन है जो लास्ट वचन पढ़ा के समाप्ति करेंगे, यशाया नबी का वचन और 42 का 8 वचन पढ़िए जो मैं एक लास्ट 10 के दोनों समाप्ति करा जो सिर्फ मूर्ति पूजा के बराबर है और 10 रहा मूर्ति पूजा के वालों के लिए 42 का यशाया 42 का मैं यहोवा हूँ, तेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को मैं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वही मूर्ति को मैं दूंगा। यस हालेलुया। लिखे मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर की ना मैं यहोवा हूँ और लिखे मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहना मैं मेरी महिमा दूजे को नहीं देने वाला, चाहे कोई किड्डा भी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, मैं मेरे बाप ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही कोई मूर्तों को ना दूंगा। कहना मैं मूर्तियां नू अपनी महिमा अपनी स्तुति उन्होंने नहीं देने वाला। हालेलुया। मेरे प्यारे जो इदां दे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज दे विच कदे भी नहीं जाणगे, कदे भी वो परमेश्वर के घराने विच नहीं जाणगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का धन्नवाद घाटे और मूर्तियां का धन्नवाद ज़्यादा कर रहे हैं। कहना लोग उन्होंने गीत लाया कि कहना लोग सड़नगे तो सड़ी जान देश तक, कहना मरियम को मत्था टेकना सीधा करना है जी, काफ़ी कुछ बड़ा अच्छा कर रखे उन्होंने, परंतु बाइबल कहती है वो एक मूर्खता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मूर्तियां च नहीं है, परमेश्वर ठट्ठियां च उड़ाने वाला नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसीं दूजियां दे जिवें सानूं परमेश्वर अलग किया संसार तो, ते साडी आराधना ते दूजियां दी आराधना अलग है कि नहीं है। हालेलुया। दूजियां दी आराधना साडी आराधना च बहुत फर्क है। ਅਸੀਂ आराधना किवें करते हैं, साड़ी आराधना है असी प्रार्थना करनी आराधना करनी, फिर उस तो वचन सुना, फिर साडा घर दूजियां च सिर्फ इन्ना ही होंदा है गीत गा लो, जेकर गाने आंदे तां ते नहीं जे भाई वचन सुनाया ते चलो भी अपने घर चलो। साडे घर बहुत असी प्रेयर भी करते एक दूजे के लिए, सानूं बैठना भी होंदा है। हालेलुया। साडी आराधना और दूजी आराधना बहुत फर्क है। उन्होंने जो वचन होंदा है वो कोई समझाता नहीं है। कदे तुसीं देखिया होना जदों कोई पूजा पाठ होंदी है उहदे विच जो भी कुछ वो दसदे वो समझाते नहीं किसी नूं, और साडे गुरुद्वारिਆਂ च भी हालात होंदा है, अगर कुछ वो पाठ पूजा करते तो समझाते नहीं, व्याख्या नहीं करते उहदी। हालेलुया। लेकिन बाइबल दे विच साफ लिखा है कि उहदी व्याख्या भी करनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो चीज़ां मेरियां ने ना मैं दूजियां नूं नहीं देने वाला। हालेलुया। इसलिए कह रहे हो अगर तुसीं चाहते हो तुहाडे घर दे विच शांति सुख समृद्धि बनी रहे तो साडा पहला रिश्ता परमेश्वर दे नाल क्लीयर होना चाहिए, उस तो बाद दुनिया है। हालेलुया। उस तो बाद दे विच सब कुछ है। प्रभु ने साफ किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहना मेरे तो वध अगर कोई अपने माँ बाप को पूजा कर रहा प्यार करता है तो मेरे योग नहीं है। अगर कोई अपने बच्चों को मेरे तो वध के प्यार करता है तो भी मेरे योग नहीं है। कहना सब तो पहला मैं, फिर तेरे बच्चे, फिर तेरे माँ बाप, फिर तेरे मेरी भैन भरा सब कुछ, उस तो बाद पहले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस तो बाद दुनिया का कोई भी रिश्ता है जो, क्योंकि बाइबल से साफ लिखा कहना जो इंसान जनानी तो पैदा होया उन्हें मरना है, हर बंदे ने मरना है, तो मरे तो बाद असीं रोने बोलांगे हाय वो मर गया, कोई साडा प्यार इन्ना सी, बड़े कई महीने टप जाते सानूं उहनूं याद कर करके रोंदे नूं। बाइबल कहती है यार तू मरना है, सच है। जम्मण का मजाक हो जाता है, कई बार मजाक करने की फलाने फलाने मुंडा होया मजाक करते हैं, तो कदे ऐसा मजाक होया भी फलाने का बंदा एवं करके एक्सपायर हो गया। अगर हो भी गया तो उन्होंने हौली गए यार जाते कहते वो नहीं रहा, या कहते चला गया। हम बाइबल तो कहते भी सौ गया, जिदा लाजर को क्या कहते कि यीशु मसीह कहते अपने चैनल कहते कि लाजर सौ गया, कहते प्रभु जी कोई नहीं आप ठा देंगे या कोई होर ठा दूँ, वो कहता नहीं आप ही जाके ठाना होर नहीं कोई ठा सकता, क्योंकि उन्होंने पता सी भी किमें सौ गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए कह रहे हो साडा मेन रिश्ता है वो प्रभु यीशु मसीह दे नाल होना चाहिए। फिर लिखा है जो परमेश्वर धन और आशीष दिंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख नहीं दिंदा। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु तुहानू बहुत सारी आशीष बहुत सारी बरकत दे। आइए आप सारे ने प्रार्थना करांगे और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम सब जने अपने हाथों में उठा लेना। मेरा परमेश्वर ओ थैंक यू।